बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट और आज के बड़े केसेस जो हैं वो नवाज शरीफ से मुतल्लिक हैं और उनकी पाकिस्तान आमन पर उनकी गिरफ्तारी का ख़तरा जो है वो टल गया है। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिला है आज नैब कोर्ट की तरफ से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी, जहाँ उनके वारंट गिरफ्तारी भी सस्पेंड कर दिए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें हिफाजती ज़मानत भी जो है वो दे दी है और 24 तारीख तक ये ज़मानत जो है वो चलेगी। अब नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी का जो ख़तरा था, जिसे कहा जाता कि नवाज शरीफ आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ के लिए नैब जो है वो तैयार बैठा है, नवाज शरीफ के लिए पुलिस तैयार बैठी हुई है, तो वो कानून का सामना उन्हें करना पड़ेगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो आज का यही है कि उनकी गिरफ्तारी का जो खतरा था वो टल गया है और अब वो अपने वकला के साथ, अपनी टीम के साथ जो है वो न सिर्फ अपने केसेस का सामना कर सकते हैं बल्कि अपने दिफा के लिए भी इकदाम कर सकते हैं। इस हवाले से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, तफसीली आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ कब यहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से में उनकी मसरूफियात क्या होंगी, और फिर यहाँ इस्लामाबाद से लाहौर कैसे जाएंगे और लाहौर में उनकी क्या मसरूफियात होंगी, और फिर लाहौर से इस्लामाबाद उन्होंने आना है। 24 अक्टूबर की डेट रखी गई है उनकी पेशी के लिए, तो उस वक्त क्या सूरत पैदा होगी। और फिर सबसे बड़ी खबर ये आपको हम देने जा रहे हैं कि जो उनके केसेस चल रहे हैं एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया, जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी, उसका जो है वो क्या स्टेटस है और क्या उसमें जो है वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नवाज शरीफ की जो वारंट गिरफ्तारी थे वो जज मोहम्मद बशीर साहब, जो नैब कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जारी किए थे। आपके इल्म में है कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने ही उन्हें सज़ा सुनाई थी और अब जो है उन्हीं की कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि नवाज शरीफ वापस आकर अपने केसेस का सामना करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए जाएँ। इस पर नैब कोर्ट ने आज उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और उन्हें 24 तारीख तक की मोहलत दी कि वो कोर्ट में आकर पेश हो जाएं। दूसरा बड़ा रिलीफ नाज़रीन ये है कि नवाज शरीफ की तरफ से उनकी लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कल एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी जाए और पुलिस को रोका जाए कि नवाज शरीफ की इस्लामाबाद आमद पर, पाकिस्तान आमद पर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत की और इस केस में जो है वो 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और उन्होंने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सज़ा मंजूर करते हुए उन्हें बेल ग्रांट की और हिफाजती ज़मानत देते हुए 24 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया है। अब मामला ये है कि जो ख़तरा था नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का वो टल गया है और वो ईज़िली आकर अपने आप को अदालतों में पेश कर सकते हैं। वो आसानी से आकर अपने जो केसेस हैं उनका सामना कर सकते हैं और जो उनका लीगल राइट्स है वो उसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इस डेवलपमेंट के बाद, इस रिलीफ के बाद जो मार्केट में और जो पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं वो यही हैं कि नवाज शरीफ के केसेस भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगे और फिर ये नवाज शरीफ जो है वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कामयाबी हासिल कर कर दोबारा वज़ारत उज़्मा की का ओहदा जो है वो सँभालेंगे। लेकिन इससे पहले एक लंबी जद्दोजहद है, एक लंबा जो है वो पीरियड है जो उन्हें जो है वो उन्हें गुज़ारना होगा इन शेप ऑफ इलेक्शन और कारकुनों के पास जाकर अपने आप को जो है, जो उनका गैप है कारकुनों के साथ मुलाकात का, वो उसे जो है उसे फ़िल करना होगा और जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म करनी होंगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके आने का प्लान क्या है। एक स्पेशल चार्टर्ड तैयारा जो है वो कर लिया गया है और उसकी टिकट भी बड़ी महंगी रखी गई है। जिन साफ़ियों ने, जिन वर्कर्स ने, जिन लीडर्स ने उस चार्टर्ड प्लेन में बैठना है उसके लिए जो है वो इंतहाई महंगी टिकट, जो आम ट्रेन की टिकट होती है उससे महंगी टिकट जो है वो रखी गई है। दुबई में ये जो है वो टिकटें बुक हो रही हैं और लोग पेमेंट करके अपने अपनी सीट रिज़र्व करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट तमाम सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं, तमाम टिकटें जो है वो जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं और इस वक़्त हाउस फुल हो चुका है। इस हाउस फुल के साथ जो है वो तैयारा
लैंड करेगा। 21 अक्टूबर को तकरीबन दिन 2 बजे करीब जो है वो ये तैयारा यहाँ इस्लामाबाद लैंड करेगा और इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की कुछ मुलाकातें हैं और कुछ लोगों के साथ कुछ शख्सियात के साथ जो है उन्होंने मुलाकात करनी है और फिर इसके बाद जो है वो फौरी लाहौर रवाना हो जाएंगे और लाहौर में उनका एक बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर होने जा रहा है, जहाँ जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इससे पहले यानी कि 20 अक्टूबर को एक कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया है। एक बहुत बड़ा खाने का भी एहतमाम किया गया है और कवाली नाइट में भी जो है वो एक आप कह लें कि पावर शो होगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि कितने लोग जो है वो कवाली नाइट में आते हैं और फिर कितने लोग जो है वो नवाज शरीफ के जलसा में आते हैं। ये तो थी सूरत हाल नवाज शरीफ की आने की। अब ये ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी पहले भी एक अहम शख्सियात के साथ जो है वो मैसेजिंग जो है वो चलती रही है और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी एक अहम मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। उस मुलाकात के बाद जो है वो नवाज शरीफ दोबारा लाहौर पहुँचेंगे। 24 तारीख को जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी होगी तो उस हवाले से भी इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। अहम बात ये है कि नैब ने भी ये कह दिया है कि अगर कोई मुल्ज़म वापस आकर अपने केसेस का सामना करना चाहता है तो नैब को गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा नैब भी गिरफ्तार नहीं करना चाहता और अदालत से भी रिलीफ मिल गया तो फिर नवाज शरीफ के लिए के रस्ते में जो रुकावटें थीं नवाज शरीफ और वजारत उज़्मा के दरमियान जो रुकावटें थीं आप यूँ कह लें तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। उसकी जो उनका सफ़र है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ उसकी तरफ वो बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी ये फैसला किया हुआ है और मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप का ये फैसला है कि नवाज शरीफ ही उनके उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा के लिए और वो इंतखाबात लड़के वापस आएंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इससे पहले उन्हें आम इंतखाबात में जाना है, जो कारकुनान से दूरियां हैं वो ख़त्म करनी है और एक भरपूर इलेक्शन कैंपेन जो है वो करना होगी और वोटर्स को अपना एक बयानिया जो है वो बताना होगा जिस पे उन्हें वोट मिल सकते हैं। लेकिन इससे इसके साथ साथ जो उनके केसेस हैं नवाज शरीफ के, जैसे कि इमन फील्ड है, जैसे कि अलादीदिया है, तो इसमें सज़ाएँ ख़त्म करने के हवाले से जो लीगल पोजीशन है वो बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ को इतनी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से रिलीफ जो है वो शायद ना मिल पाए, क्योंकि अलादीदिया और इमन फील्ड के जो सज़ाएँ हैं वो डेफ़िनेटली जो है वो बड़ी सज़ाएँ हैं और लेकिन उनकी 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 बरियत के हवाले से जो है फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। इस हवाले से जो है उनकी लीगल टीम एक पिटीशन जो है वो तैयार कर रही है कि उन सज़ाओं को चैलेंज किया जाए कि जो सज़ाएँ जो हैं वो उन्हें दी गई थी और उन 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 सज़ाओं में उन केसों में ऑलरेडी मरीम नवाज़ जो है वो बरी हो चुकी हैं। कैप्टन सफदर जो है वो बरी हो चुके हैं, तो अब नवाज शरीफ जो है उसमें कैसे जो है उन्हें सज़ा हो सकती है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन सूरत हाल इंतहाई संजीदा भी है, इंतहाई तशवीशनाक भी है। सियासी माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है और नवाज शरीफ एक नए एजेंडे के साथ, एक नए विजन के साथ और एक नए प्लान के साथ इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं, जो कि सिर्फ 24 और 48 घंटे बाकी रह गए हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद वो लाहौर होंगे, उसके बाद वो इस्लामाबाद होंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन जो है भरपूर तरीके से चलाने का फैसला किया गया है। अब इलेक्शन कैंपेन कैसे चलती है, किस तरह जो है वो उनका प्लान बनता है, ये अभी चीज़ें तय होना बाकी हैं कि वो किस किस ज़िला में किस किस जगह पे वो जलसे करेंगे और किन किन से मुलाकात करेंगे। जो भी सूरत हाल होगी आपको हम आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।